सावरकर जी ने सामाजिक न्याय की दृष्टि से हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय के इतिहास में जो स्थान सावरकर जी को मिलना चाहिए था, एक महत्वपूर्ण नेतृत्व उन्होंने सामाजिक न्याय के संघर्ष को नेतृत्व देकर के किया। उस के साथ उस पृष्ठ को, जो स्वर्णिम पृष्ठ था, उसको कभी बाहर नहीं आने दिया गया। किस तरह से हम देखते हैं। उन्नीस सौ 24 से 1929 सावरकर जी अलग अलग रूप में सेल्यूलर जेल और बाद में पुणे की यरवदा जेल, इसमें बंदी के रूप में लगभग 25 साल तक रहे। सावरकर जी को 2 आजीवन कारावास, 25-25 साल की 2 उम्र कैद हुई थी, जो अंग्रेजों ने उनको नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र और मदन लाल धिंगरा द्वारा करजन वाइली की जो हत्या की गई थी, उसके षड्यंत्र को रचने के कारण से उनके भाई समेत उनके भाई गणेश सावरकर को भी 14 साल और 2 महीने की सजा दी गई थी। ऐसे करके 50 साल की सजा के दौरान 25 साल वो पूरी तरीके से अंग्रेजों की जेल में, अलग अलग जेलों में रहे। जब वो वहां से उनका एक राजनीतिक कैदी के तौर पर वो वहां से बाहर निकले, तो उनके सामने ये शर्त रखी गई कि जब वो वहां से निकलेंगे तो आने वाले 5 साल रत्नागिरी में नजरबंदी में रहेंगे। रत्नागिरी जिले कलेक्टर की अनुमति के वो नहीं जा सकते हैं, इसलिए अधिकांश समय उनका रत्नागिरी में ही बीता। 1924 से 1929 इस बीच उन्होंने जो सामाजिक काम किया, देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नायक के रूप में हम उनके उम्र के प्रारंभिक जो उनका छात्र जीवन था, जहां पर उन्होंने देवी के सामने राष्ट्र की स्वतंत्रता और उसके अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए, राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प किया था। बाद में 1857 की क्रांति के संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उनकी वो पुस्तक, जिस पुस्तक को क्रांतिकारी गीता कहते थे, शहीद भगत सिंह ने भी उनकी पुस्तक को क्रांतिकारियों की गीता कहा था, जिसको छपने से पहले ही, जिस पर प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगा दिया था, जो क्रांतिकारियों की गीता कही जाती थी। 1857 की क्रांति, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ये वाला जो एक उनका जीवन काल था, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ जब उनको रत्नागिरी में नजरबंद करके रखा गया, उस दौरान उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो काम किए, वो न्याय के काम हमको रत्नागिरी में, उस जमाने में रत्नागिरी कर्मकांडी हिंदुओं का एक गढ़ माना जाता था। और हम सब जानते हैं कि वो जो इस 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक काल था, उसमें सबसे 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में सबसे ज्यादा हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव, ये जिसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले ने भी संघर्ष किया, दयानंद सरस्वती ने भी एक बड़ा जन जागरण का काम किया, और प्रत्येक संत और महापुरुष ने उस दौरान को न केवल देखा बल्कि उसके लिए कुछ न कुछ काम किया। सावरकर जी का जो इसमें काम था वह अद्वितीय काम था, जिसको आगे बाहर कभी आने नहीं दिया गया। ये वामपंथियों का षड्यंत्र हमको यहाँ पर समझ में आता है। कैसे हिंदू समाज के एकीकरण के लिए जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक समरस हिंदू समाज की स्थापना, उसके तमाम बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने उस समय पर रत्नागिरी में की। आप देखिए 1924, आज के लगभग 100 साल पहले, आज भी कई जगह ये काम करना मुश्किल होता है। हम लोग इस विषय पे, सामाजिक समरसता के विषय पर काम कर रहे हैं। एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, मंदिरों में सहमति से हमारे अछूत और तथाकथित रूप से अछूत और दलित समझे जाने वाले, तथाकथित रूप से छोटी जाति के समझे जाने वाले बंधु, कई स्थानों पर हम व्यवहारिक रूप पे आज भी धरातल पर काम करते हैं, तो कितना कठिन होता है, इसको हमसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता। 100 साल पहले वीर सावरकर ने किस तरह से इस काम को किया होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। की एक प्रमुख जाति जो तथाकथित रूप से अछूत और छोटी जाति समझी जाती थी, जिसको मांग जाति कहते हैं।
मध्य प्रदेश में कहीं कहीं उसको मांग मातंग समाज कहा जाता है। ये अनुसूचित जाति में या दलित समाज में आने वाली उस जमाने में तथाकथित रूप से अस्पृश्य मानी जाने वाली जाति थी, जिसकी एक बेटी को मांग जाति की बेटी को सावरकर जी ने अपने घर में रख करके और उसका पालन पोषण किया, उसका शिक्षण प्रशिक्षण का काम किया। इतना ही नहीं, तो सावरकर जी स्वयं उस जमाने में जो तथाकथित रूप से अछूत कहे जाने वाले बच्चे थे, उनको गायत्री मंत्र का पाठ करवाते थे, गीता का उपदेश करते थे, गीता का पाठ और गीता में कहे हुए जो बातें हैं वो उनको बताया करते थे। वाल्मीकि समाज के बंधुओं के मंदिर प्रवेश के लिए तो उन्होंने आंदोलन किया, और न केवल आंदोलन किया बल्कि उनको साथ ले जाकर के मंदिर के गर्भगृह तक स्वयं प्रवेश करवाया। ये काम उस समय उन्होंने लगातार किया। बाद में वहां मुंबई में पतित पावन मंदिर, इसकी स्थापना भी उनके द्वारा की गई। एक जगह वीर सावरकर इस विषय को लेकर के बहुत स्पष्टता के साथ जातिगत भेदभाव, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, उसके संबंध में उनके उदात्त विचार कैसे थे, ये आपको इससे ध्यान में आएगा। सावरकर जी लिखते हैं, अस्पृश्यता हटनी चाहिए। हमारे हिंदू समाज के 7 करोड़ बंधु, उस जमाने में जिनको हम अछूत कहते थे, हमारे अनुसूचित जाति के बंधु, उनकी संख्या 7 करोड़ थी। हिंदू समाज के 7 करोड़ बंधुओं को पशु से निकृष्ट समझना यह केवल मनुष्यता का नहीं बल्कि अपनी आत्मा का भी अपमान है। अस्पृश्यता उन्मूलन में हिंदू समाज का हित इसलिए भी वह अवश्य होनी चाहिए उसका, लेकिन उससे भी लाभ और हानि की चिंता किए बगैर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम इस रूढ़ी के प्रति, अगर इससे लाभ के बजाय कोई नुकसान भी होता तो इतनी ही प्रखरता से आंदोलन चलाते जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए। क्योंकि जब कोई अस्पृश्य समझे जाने वाले बंधु को किसी अमुक जाति में पैदा हुआ है इसलिए स्पर्श नहीं करता, लेकिन कुत्ते बिल्ली को स्पर्श करता है, न्याय, धर्म की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से हमने अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहिए। इसको उन्होंने मानव धर्म कहा। मनुष्यता की दृष्टि से यह निरपेक्ष धर्म है। सामाजिक न्याय में जो सावरकर जी का योगदान था, उस योगदान को छुपाने की कोशिश वामपंथी